हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग बर्मन और आज मैं आपको क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर फर्स्ट के आगे के टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के उद्देश्य। ए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब लंबे समय तक टिके रहना, प्रॉफिट मतलब लाभ, एंड ग्रोथ मतलब विकास। सर्वाइवल मैनेजमेंट बाय टेकिंग positive decisions with regard to different business activities ensures survival of business for long। सर्वाइवल का मतलब है यहाँ मैनेजमेंट पॉजिटिव डिसीजन लेती है जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ के ज़रिए बिजनेस को लंबे समय तक जीवित रखा जा सके। प्रॉफिट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस रिस्क एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। प्रॉफिट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर, ताकि आप बिजनेस के रिस्क को फेस कर सके और बिजनेस एक्टिविटीज़ को सफलतापूर्वक चला सके। ग्रोथ मतलब विकास। मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर ग्रोथ विच कैन मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। मैनेजमेंट को अपना विकास सुनिश्चित करना चाहिए जिसको आप बाद में माप सकते हैं एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट की सेल्स नंबर को बढ़ाकर। बी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गिविंग बेनिफिट्स टू सोसाइटी लाइक यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल टिस्को, आईटीसी एंड एशियन पेंट्स। सामाजिक उद्देश्य जिसके द्वारा समाज के हित के कार्य यहाँ होते हैं, जैसे पर्यावरण मित्र विधियों को अपनाना और समाज के डिसएडवांटेज सेक्शन यानी अलाभप्रद दल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। सी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू बी रिकंसिल्ड विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है यहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ से है। इसमें मैनेजमेंट को इन कर्मचारियों की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का महत्व। ए, अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप। मैनेजमेंट ग्रुप के बीच में टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। मैनेजर्स गिव common direction to individual efforts in achieving the overall goals of the organization। ऑर्गेनाइजेशन के लगभग सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मैनेजर सभी कर्मचारियों को एक ही दिशा दिखाता है। बी, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, कार्यक्षमता में वृद्धि। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी by using resources in the best possible manner to reduce cost and increase productivity। इसके माध्यम से रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ होता है जिसमें कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सी, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ ओवरकम देयर रेसिस्टेंस टू चेंज एंड अडेप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू एंश्योर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है गतिशील संगठन का निर्माण। तो मैनेजमेंट कर्मचारी को परिवर्तन से होने वाले लाभ से अवगत करवाता है जिससे पर्यावरण की चुनौती का सामना आसानी से किया जा सके। डी, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब निजी उद्देश्यों की प्राप्ति। मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स अचीव their personal goals while working towards organizational objectives। यहाँ मैनेजमेंट हेल्प करती है इंडिविजुअल की मतलब कर्मचारी की अपने पर्सनल गोल्स यानी निजी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भले ही वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम कर रहा हो। ई, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का विकास। Management helps in the development of society by producing good quality products, creating employment opportunities and adopting new technology।
मैनेजमेंट सहायता करती है समाज के विकास के लिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को उत्पादित करके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का निर्माण करके एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर। इसके बाद मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मतलब मैनेजमेंट आपका कला के रूप में। आर्ट रिफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। आर्ट से आपका अभिप्राय है आपके नॉलेज का स्किलफुल एवं निजी प्रयोग करना, जिससे आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं स्टडी मतलब अध्ययन के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन के ज़रिए एंड एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के ज़रिए। द फीचर्स ऑफ आर्ट एज फॉलोज। आर्ट की कुछ विशेषताएं हैं। ए, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व। इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरीली टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। इसका मतलब है हर कला में सिस्टमैटिक मतलब क्रमबद्ध, ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित स्टडी मटेरियल का अवेलेबल होना बहुत ही कंपलसरी है ताकि आप सैद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त कर सकें। बी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब निजी प्रयोग। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड थस आर्ट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। ज्ञान का इस्तेमाल करना एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग अलग होता है, इसलिए कला आपका एक निजी अवधारणा भी हो सकता है। सी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मतलब अभ्यास एवं सृजनशीलता पर आधारित। आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट इन्वॉल्व करता है एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब वर्तमान सैद्धांतिक ज्ञान के क्रिएटिव प्रैक्टिसेस को। इन मैनेजमेंट also a huge volume of literature and books are available on different aspects of management. मैनेजमेंट के अलग अलग रूपों के लिए यहाँ पर कई सारी लिटरेचर और बुक्स अवेलेबल होती है। एवरी मैनेजर हैज़ हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। हर मैनेजर के पास अपना एक अनोखा तरीका होता है चीज़ों को और लोगों को मैनेज करने के लिए। He uses his creativity in applying management techniques and his skills improve with regular application. वह अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता है मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करने में और नियमित प्रयोग के साथ उसके स्किल्स भी इम्प्रूव होते जाते हैं। Since all the features of art are present in management, so it can be called an art. तो यहाँ पर आर्ट के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में उपस्थित होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा जा सकता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस चैप्टर के और टॉपिक्स मैं आपको पार्ट 3 में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे।